स्वागत है आपका मिथिला मैवेंस में। अभी हम लोग पिछले क्लास से कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज कितना तक को एक्सप्लेन करेंगे, इसको अच्छा से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एलिमिनेशन मेथड से कल बनाना सीख रहे थे। अब यहाँ पर कुछ इसका वर्ड प्रॉब्लम है, इसको देखिएगा। तो जैसे वर्ड प्रॉब्लम दिया है, जैसे पहला क्वेश्चन का देख लीजिए। We add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator. A fraction reduce to 1. फ्रैक्शन देखिए, कोई भी फ्रैक्शन है तो मान लीजिए यहाँ पर लेट फ्रैक्शन ऐसे ही लिखिएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्यों लिखिएगा? फ्रैक्शन इक्वल्स टू x बाई वाई, मतलब न्यूमरेटर x और डिनोमिनेटर y। क्या बोला है? न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से, ऐड करते हैं 1 से, और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 से। तो देखिए फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 बाई वाई माइनस 1। ठीक है, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 क्या हो जा रहा है? 1। अब देखिए इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई माइनस 1। देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 1 माइनस 1। x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 2, इक्वेशन 1। देखिए इट फिर लिखा है इट्स बिकम 1 बाई 2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि हम लोग केवल डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करते हैं, लिखिए अगेन क्या होगा? हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, अब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। तो देखिए 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन में देखिए यहाँ पर ये टर्म देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन में दोनों सेम है और इसका कोफिशिएंट क्या है और इसका साइन जो है सो सेम है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हम लोग क्या लिख लेंगे? फ्रॉम 1 माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस। देखिए ये तो खत्म हो गया, ये क्या आएगा? माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3। तो एक्स इक्वल टू क्या आया? 3। इसी को कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या 1 में या 2 में। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन 1। अब 1 में यदि हम x का वैल्यू डालेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 प्लस 2 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। अब देखिए तो फ्रैक्शन आपका क्या होगा? हमको फ्रैक्शन ढूंढना है। तो फ्रैक्शन था x बाई वाई, तो फ्रैक्शन इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 3 बाई 5। फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3 बाई 5। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है, गौर कीजिएगा इस तरह का। यदि इस तरह का कहीं भी क्वेश्चन आए तो इसको देखिए, यहाँ पर क्या 5 इयर्स अगो है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर उसके बाद है 10 ईयर लेटर है। यहाँ पर ये चीज पकड़ लिए। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखिए 2 जन है, एक चार्ट बना लीजिए। देखिए नूरी है और आपका क्या है? सोनू है, सोनू है। यहाँ पर प्रेजेंट एज नूरी का x, सोनू का y लेते हैं। देखिए 5 इयर्स अगो क्या होगा? x माइनस 5, 5 साल पहले इसका x माइनस 5 कर लेंगे। यहां पर देखिए इसका भी क्या हो जाएगा? y माइनस 5। इसके बाद बोला है 10 ईयर लेटर, तो आफ्टर 10 ईयर, देखिए आफ्टर 10 ईयर
नूरी का हो जाएगा x+10 और सोनू का हो जाएगा y+10। फिर दोनों का परसेंटेज हमको फाइंड करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu। तो अब देखिए यहां पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम क्वेश्चन, क्या कहता है 5 साल पहले जो नूरी है वो थ्राइस है सोनू के एज का। देखिए लिख लेंगे x - 5 = 3y - 15। देखिए x - 3y = -15 + 5, तो x - 3y = क्या हो जाएगा -10। इक्वेशन 1 हो गया। देखिए 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब अगेन हम लोग क्या लिखेंगे, x + 10 = 2 × y + 10। देखिए x + 10 = 2y + 20। इसको लिख सकते हैं x - 2y = 20 - 10। देखिए x - 2y = क्या हो जाएगा 10, इक्वेशन 2। ठीक है। देखिए अब इस दोनों इक्वेशन को देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए x सेम है, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करना है, और दोनों का सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब लिखिए फ्रॉम 1 - 2, तो यहां पर हो जाएगा 1 था आपका x - 3y = -10, x - 3y = -10, और दूसरा इक्वेशन है x - 2y = 10, x - 2y = 10। देखिए माइनस साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ये खत्म। अब यहाँ क्या होगा, -y = -20, तो y = क्या हो गया 20। देखिए सोनू का एज तो 20 निकल गया, इसी को पुट करते हैं हम लोग कोई इक्वेशन में। देखिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1। देखिए x - 3 × 20 = -10, x - 60 = -10, x = -10 + 60, x = क्या हो जाएगा 50। तो देखिए नूरी का जो प्रेजेंट एज है वो 50 है और सोनू का कितना है 20 है। तो देखिए तो ये दोनों आंसर को आप हाईलाइट करके एक साथ करके लिख दीजिएगा। देखिए इसको अच्छा से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सब तरह का क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस है। देखिए क्या बोला है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 9 times this number is twice the number obtained by reversing the digit। तो सबसे पहला चीज, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे तो सबसे पहला चीज ये लिख लीजिएगा, लिख लेंगे हम लोग लेट यूनिट प्लेस इक्वल्स टू x, 10 प्लेस डिजिट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा y। तो देखिए नंबर क्या होगा x + 10y, नंबर इक्वल्स टू होगा x + 10y। ये क्यों होगा, क्या है कि देखिए जैसे मान लेते हैं हम लोग 34 लेते हैं, देखिए यहाँ पर जैसे 34 लिए
तो 34 को टीचर बच्चा में क्या सिखाता था, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने, जो 10 प्लेस पर नंबर है उसमें 10 मल्टीप्लाई करने और यूनिट प्लेस पर जो है उसमें 1 मल्टीप्लाई करने, यही सिखाता था। तो देखिए इसीलिए लिए, देखिए गौर से इस क्वेश्चन। फिर लिख लीजिए यहाँ पर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x के जगह में यूनिट प्लेस में और x हो जाएगा y के जगह में, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब यहाँ पर फ्रॉम क्वेश्चन पहला चीज तो हो गया आपका x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इक्वेशन 1। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, तो मेरा नंबर कौन सा है, तो देखिए नंबर ये है, नंबर ये है। अब इसका 9 टाइम्स, तो इसमें आप 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x प्लस 10y। उसके बाद क्या बोला है, 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the numbers obtained by reversing the digit, is twice the 2 into reversing the digit के बाद जो नंबर आया था ये आया था, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 10x प्लस वाई। देखिए यहां लिख लीजिए 9x प्लस 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। सबको एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर लेके जाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 20x माइनस 9x प्लस 2y माइनस 90y इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ हो जाएगा 11x और माइनस 88y इक्वल टू 0। 11 कॉमन ले लीजिए, देखिए x माइनस वाई, x माइनस 8y इक्वल टू 0। तो x माइनस 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन तब 1 था मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 9 और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 8y इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए फ्रॉम 1 माइनस 2। अब हम लोग देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस प्लस और माइनस, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, 9y इक्वल टू 9। तो देखिए y इक्वल टू क्या हो गया, 1। पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ y इन 1, एक में यदि रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 9, देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। ये इधर जाकर माइनस हो गया। अब नंबर क्या था, तो देखिए नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर था मेरा x प्लस 10y, तो x प्लस 10y यानी कि 8 प्लस 10 इंटू 1 यानी कि ये हो जाएगा, नंबर होगा आपका 18। देखिए गौर से, देखिए अब बात करते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है कोई भी चीज, जैसे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है इक्वल टू 0। तो पहला चीज यहाँ पर फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। हमेशा देखिए इससे पहले एक चीज ये भी था, ये भी हमको पता करना था जो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यदि किसी भी इक्वेशन का पावर एग्जैक्टली 2 हो, मैक्सिमम पावर एग्जैक्टली 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यदि नहीं उससे कम या ज्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो देखिए, तो ऐसे चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन रहेगा, डिवाइड रहेगा, करके आप चेक कर सकते हैं। यदि x का, जैसे एक क्वेश्चन देखिए x प्लस 1 और x प्लस 2 दिया है, इस तरह का पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, दोनों को यदि सोल्व करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 आया। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो ये सब टाइप का क्वेश्चन मतलब नहीं के बराबर पूछने का चांस है, लेकिन देखिए इस सबको कीजिएगा यदि आए तो। यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड जो आप लोग पोलिनोमियल में किए थे वही करना है। जैसे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड हमको यूज करना है, तो यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए यहाँ पर 1 इंटू माइनस 10 है इक्वल टू माइनस 10 आया, इसको गौर से देखिएगा। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 1, यहाँ माइनस 10, मतलब प्रोडक्ट मेरा आना चाहिए माइनस 10 आना चाहिए, और इसका सम कितना आना चाहिए माइनस 3 आना चाहिए। देखिए इसको इसका यदि सम करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आ रहा है माइनस 9। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू माइनस 5, तो भी माइनस 10 आएगा। अब देखिए ऐड यदि करेंगे तो ऐड माइनस 3 आ रहा है, तो यही डाल देंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो देखिए ये यदि ले जाएंगे इधर 0 तो क्या बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा 5, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या होगा माइनस 2। देखो इसको, तो ये दो रूट आया इस इक्वेशन का। देखिए ऐसे यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन है। इसका दूसरा क्वेश्चन में हम लोग यदि देखेंगे क्या है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 2 इंटू माइनस 6 क्या आ रहा है माइनस 12, मतलब प्रोडक्ट उतना ही चाहिए लेकिन ऐड करके मेरे को बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे 3 इसमें से निकालेंगे, बड़ा में से ही निकालेंगे, छोटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा, यदि 2 निकाले तो ये 4 और ये हो गया माइनस 3, देखिए माइनस 12। अब ऐड करके देखिए प्लस 1 आ रहा है, तो यही डाल दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये होगा x प्लस 2 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ x इक्वल टू क्या आएगा माइनस 2 और इधर क्या आएगा 2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/2। सो देखिए आराम से देखिए इसी का 3 नंबर क्वेश्चन है। इसका 3 नंबर क्वेश्चन है रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2, रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए इस दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं इस दोनों को, देखिए रूट 2 इंटू 5 रूट 2 क्या आया, देखिए रूट 2 तो 2 हो जाएगा इंटू 10, ऐड करके मेरे को इतना चाहिए, रूट 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 2 इंटू 5 क्या आया 10, ऐड करके 7 आ रहा है, तो लिखिए इसको ऐसे रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए रूट 2 में क्या है, दो ठो रूट 2 है, रूट 2 इंटू रूट 2 2 होता है। देखिए यहाँ से यदि रूट 2x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस रूट 2 प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस रूट 2 0। देखिए इसको लिख सकते हैं रूट 2x प्लस 5, यहाँ पर लिख सकते हैं x प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसमें एक वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 बाई रूट 2 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x इक्वल टू माइनस रूट 2। ठीक है, यही दो आंसर है इसका। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा ध्यान देके देखिए, इसको फायदा करेगा। देखो इसको ध्यान से देखो ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। अब यहाँ एलसीएम लीजिए या दोनों तरफ 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात बराबर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। सेम वही काम करेंगे, देखिए 16 इंटू 1 क्या आ रहा है 16,
और ऐड करके कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं -4 इंटू -4, देखिए 16 आया, ऐड करके -8 लिखेंगे, 16x² -4x और +1 = 0। यहाँ से यदि 4x कॉमन लेंगे तो ये होगा 4x - 1 और -1 कॉमन लेंगे तो 4x - 1 = 0। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं 4x - 1 और यहाँ पर 4x - 1। देखिए 4x कॉमन लिए तो इधर से बचा 4x, यहाँ से बचा 1। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 4x = 1 तो x क्या होगा 1/4, 4x = 1 तो x हो जाएगा 1/4। देखिएगा यही दो आंसर है। पांचवा नंबर भी पूरा सिमिलर है, देखिए पांचवा नंबर 100x² -20x + 1, इसको भी देखिए हमको 20 चाहिए तो 1 × 1 1 × 100 100 आ रहा है तो 10 × 10 100 -10 -10 कर लीजिए। देखिए 100x² -10x + 1 = 0। यहाँ से यदि 10x कॉमन लेंगे तो क्या होगा 10x - 1 और -1 कॉमन लेंगे तो 10x - 1। अब देखिए 10x - 1 दोनों तरफ कॉमन है, 10x - 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 10x - 1 बचेगा, यहाँ से 10x यहाँ से -1। देखिए ये हो जाएगा 10x = 1 x = 1/10, यहाँ से 10x = 1 x = 1/10। देखिए इसको देखो ध्यान दो, सीखो। देखिए अब यहाँ पर ये वर्ड प्रॉब्लम है, देखिएगा यहाँ पर बोला फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। अब दो नंबर का सम यदि 27 है तो मान लीजिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 - x। अब दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा ना, तो फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर 27 - x और प्रोडक्ट कितना दिया है 182। मतलब अब दोनों को यहाँ लिखेंगे आप फ्रॉम क्वेश्चन क्या हो जाएगा x × 27 - x = क्या होगा 182। देखिए क्या होगा ये 27x - x² = 182। दोनों को इधर लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, देखिए x² - 27x + 182 = 0। अब ध्यान दीजिए वही चीज अप्लाई करेंगे जैसे 1 × 182 था, देखिए 182 आया, इसको लिख सकते हैं 13 × 14 182 आएगा। देखिए दोनों में माइनस लगा दीजिए, ऐड करके ये आएगा, प्रोडक्ट इतना आएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे x² - 13x - 14x + 182 = 0। x यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x - 13 और -14 कॉमन लेंगे तो x - 13 = 0। देखिए x - 13 कॉमन ले लेंगे क्या होगा x - 14 = 0। देखिए यहाँ पर x = 13, यहाँ पर x = क्या हो जाएगा 14। यही दो नंबर था, एक नंबर 13 होगा, दूसरा नंबर 14 होगा, है ना। अब मान लीजिए पहला नंबर 13 लेते हैं तो दूसरा ऑलरेडी 14 आ जाएगा, यदि पहला 14 लेंगे तो दूसरा ऑलरेडी 13 आ जाएगा। इसका फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए पॉजिटिव कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जैसे ही पूछेगा तो उसको सबसे पहला चीज हम लोग एक x लेंगे तो दूसरा x + 1, ठीक है। और यदि इवन पूछे या ऑड पूछे, यदि इवन पूछे या ऑड पूछे तो इवन और ऑड के बीच का जो डिफरेंस होता है x + 2 का होगा, मतलब 2 का डिफरेंस होता है तो पहला यदि x लेंगे तो दूसरा x + 2 लेंगे, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ कंसेक्यूटिव इंटीजर पूछा है ना, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट इंटीजर इक्वल्स टू x, सेकेंड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x + 1 और प्रोडक्ट कितना दिया है 365। फाइंड द 2 सम ऑफ हुज स्क्वायर, इसका और इसके स्क्वायर का सम दिया है 365।
तो देखिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 365 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। देखिए 2 कॉमन ले लिए सब में से, यहाँ भी अब 182 का बात आ गया, मतलब सम इतना होना चाहिए। अब ये देखिए 13 14 तो निकाले ही थे ना, यहाँ पर 13 14 एक प्लस में ले लेना है 14 को। तो देखिए यहाँ क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 इक्वल टू 0। देखिए x प्लस 14 और x यहाँ से 13 बचा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 14, यहाँ पर x इक्वल टू 13। तो अब देखिए, अब हमको क्या बोला था, कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो निगेटिव का तो बात ही नहीं है। तो पहला नंबर हो गया आपका 13 और दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। तो यही दो कंजिक्यूटिव इंटीजर है जिसके स्क्वायर का सम 365 होगा। देखिए यहां पर है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन 5 देखते हैं हम, यहाँ पर क्या बोला, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, हाइपोटेनस दिया है 13 सेंटीमीटर, बेस को यदि हम लोग लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 7। देखिए तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लेट बेस इक्वल्स टू, यहाँ पर लिख लीजिए लेट बेस इक्वल्स टू x। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा x माइनस 7। अब देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर होगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 स्क्वायर फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इक्वल्स टू 169। यहाँ होगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 120 इक्वल्स टू 0। देखिए हमको अब ऐसा नंबर चाहिए जो जिसका प्रोडक्ट माइनस 120 होना चाहिए और जिसका सम कितना होना चाहिए, माइनस 14 होना चाहिए। तो देखिए अब ऐसा नंबर ढूंढिए। एक सेकेंड, यहाँ देखिए, यहाँ 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर 2 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इक्वल्स टू 0। मतलब प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस 60 और सम कितना होना चाहिए माइनस 7। तो देखिए तो 12 5 जा 60 होता है, तो 12 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 5, देखिए माइनस 60 आ रहा है। क्या लिख लेंगे यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से यदि हम लोग x कॉमन लेते हैं क्या होगा, x माइनस 12। यहाँ से यदि हम लोग 5 कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। देखिए ये हो जाएगा x माइनस 12 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखिए x इक्वल्स टू यहाँ से 12, यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस 5, इसको तो लेना नहीं है। बेस हो गया मेरा क्या 12, है ना, और एल्टीट्यूड कितना होगा, एल्टीट्यूड होगा x माइनस 12 x माइनस 7, यानी कि 12 माइनस 7 यानी कि 5 हो जाएगा।
यही दो आंसर था। अदर टू साइड्स क्या होगा 12 एंड 5। देखिए बोल दो। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन ए डे, है ना। इट वाज ऑब्जर्व on a particular day that the cost of the production of the each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day। तो देखिए, तो सबसे पहला चीज हम लोग लिखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स, तो कितना है x लेते हैं। यहाँ पर लिखे लेट नंबर ऑफ इक्वल्स टू x, एक डे में, कोई पर्टिकुलर डे में, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ईच क्या होना चाहिए, देखिए कॉस्ट ऑफ ईच क्या होना चाहिए, क्या बोला 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, 3 मोर देन, तो कॉस्ट ऑफ ईच क्या हो जाएगा 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, तो 2x + 3। और उसी दिन का टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है 90। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ आर्टिकल और इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन टोटल कॉस्ट, या फिर टोटल कॉस्ट लिख लीजिए, क्या हो जाएगा x इंटू 2x + 3 इज इक्वल टू 90। देखिए 2x² + 3x इक्वल टू 90, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 3x - 90 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ मिडिल टर्म करेंगे फिर, तो देखिए 2 इंटू -90 क्या हुआ -180, तो मेरा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -180, और ऐड करके कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो 12, और देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 12 इंटू 15, 180 होता है तो -180 लाना है, और +3 लाना है तो -12 कर दीजिए। देखिए 2x² + 15x, बोल दोनों उठा कर, 2x² + 15x - 12x - 90 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ से यदि क्या कॉमन है x, तो क्या होगा 2x + 15, यहाँ से क्या कॉमन है 6, तो -6 यदि कॉमन लेंगे तो 2x + 15। अब यहाँ से 2x + 15 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x - 6 इक्वल टू 0। यहाँ तो आएगा निगेटिव, तो प्रोडक्शन तो कभी निगेटिव होगा नहीं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो हमको इसमें फाइंड करना था द प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल्स। ईच आर्टिकल्स कितने, यहाँ नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ ईच के लिए क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच 2x + 3, तो देखिए तो 2 इंटू 6 + 3 क्या हो जाएगा 12 + 3 यानी कि 15। अब यहाँ पर फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड दैट। अब देखिए नेचर ऑफ रूट, रूट जो हम लोग निकालते हैं, रूट का नेचर पता करने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, d इक्वल टू क्या होता है b² - 4ac। यदि डिस्क्रिमिनांट किसी का भी 0 निकला, मतलब b² - 4ac का वैल्यू 0 निकला, तो रूट्स का नेचर होगा रियल एंड इक्वल। क्या होगा रियल एंड इक्वल।
यदि d ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। और यदि d लेस देन 0 है, इसका मतलब हुआ पॉजिटिव, इसका मतलब हुआ नेगेटिव। यदि d निगेटिव है तो हम लोग लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा। ये सब आप 11 में जाकर पढ़ेंगे नीचे वाला, तो अभी दिमाग लगाना ही नहीं है। यहाँ देखिए, इस दोनों चीज को ध्यान से देखिए। यदि किसी का रूट निगेटिव आया तो उसको निकालना ही नहीं है, छोड़ देना है। जैसे पहला का देखिए क्या होता है, क्या फॉर्मेट क्या बोले थे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो देखिए, तो पहला में हम लोग निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो देखिए डी इक्वल टू क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 0 लेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 9 और -40, क्या हुआ -31। देखिए निगेटिव आया, डी क्या आया, लेस देन 0, तो लिखेंगे नो रियल रूट्स, बस लिख के छोड़ दिए, नो रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन को 2 नंबर क्वेश्चन के लिए इसमें यदि d निकालेंगे तो d देखेंगे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए -4√3 का स्क्वायर और -4 इंटू 3 इंटू 4। देखिए ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 3√3 तो 3 क्या हो जाएगा 48, और यहाँ हो जाएगा -48 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब d यदि 0 है, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। लेकिन अब यदि d 0 है तो कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के जगह में क्या है -4√3, तो -4√3 लिखेंगे और बाई 2a, तो 2a क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3। अब प्लस माइनस 0 लिखने का मन करे तो लिखिएगा, नहीं मन करेगा तो नहीं लिखिएगा। यदि यहाँ पर लिख लीजिए प्लस माइनस रूट अंडर 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, d तो 0 है। तो देखिए यहाँ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 4√3 और बाय 6 लिख लीजिए, इसको कैंसिल कर लिए, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, तो 2√3 बाय 3, यही दो वैल्यू दोनों इक्वल आएगा, यही सेम वैल्यू है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यदि हम लोग देखेंगे, 3 में क्या है, a के जगह में 2 है, b के जगह में -6 है, तो यहाँ पर d इक्वल टू निकालिए, कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर और -4 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, ये 36 और प्लस 24 हो जाएगा, सॉरी -24 -24, ये क्या हो जाएगा 12। तो देखिए यहाँ पर क्या है, d ग्रेटर देन 0 है, मतलब रियल एंड अनइक्वल रूट्स होगा, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो इसका अब हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाई 2a। देखिए क्या हो जाएगा, -b तो -6 और प्लस माइनस रूट अंडर 12 और बाई 2a, तो 2 इंटू 2, a की जगह में 2 है। देखिए ये क्या हो जाएगा, आप 6 प्लस माइनस इसका यदि हम लोग वो इसको निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 बाई 4 लिख लीजिए। देखिए इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यदि 2 कॉमन लेंगे तो 3 प्लस √3 बाई 4, तो ये कैंसिल होकर 2 बचेगा, प्लस माइनस। देखिए एक रूट आएगा, एक बार x का वैल्यू आएगा 3 प्लस √3 बाई 2, और एक बार लिखेंगे 3 माइनस √3 बाई 2, यही दो वैल्यू आया x का।
अब यहाँ पर बोला है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लेंथ जो है सो ब्रेथ का डबल है, तो मान लेते हैं यहाँ पर देखिए लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पहले ब्रेथ इक्वल्स टू लिख लीजिए x, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x, तो लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x। जब ये पॉसिबल पूछा है तभी हम लोग रूट चेक करेंगे जो कैसा होगा इसका नेचर। तो देखिए एरिया इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है 800, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी, देखिए 3 नंबर का है L इंटू बी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 800, देखिए 2x इंटू एक्स इक्वल्स टू 800, तो 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800। पूछा है पॉसिबल है कि नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल्स टू 0, 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ इसको तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे 20, लेकिन इसको चेक करना होगा। अब देखिए d इक्वल्स टू लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ तो हम लोग के पास b, तो b टर्म तो 0 है, तो देखिए 0 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, देखिए d क्या आया आपका माइनस 400, तो ये हो जाएगा 1600। तो देखिए d पॉजिटिव है तो यस ये पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है। तो जैसे ही ये पॉसिबल है तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, यस ये पॉसिबल है। अब देखिए क्या है कि यहाँ इक्वल रूट्स होगा, अब x इक्वल टू लिखेंगे हम लोग माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2 है। देखिए x इक्वल टू क्या होगा माइनस बी, तो b 0 है तो 0 और प्लस माइनस रूट अंडर 1600 और बाई 2 लिख लीजिए, a की जगह में 1 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 40 बाय 2, x इक्वल्स टू क्या होगा 20 प्लस माइनस 20। तो यहाँ पर हम लोग को माइनस में नहीं लेना है, यहाँ प्लस में ही लेना है, तो x इक्वल्स टू लिखेंगे 20, क्या है कि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है और लेंथ तो मतलब डिस्टेंस, देखिए 20 आ गया। अब तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40, ठीक है। तो सारा पॉसिबल वाला क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही करेंगे। देखिए अब इसका एक 5 नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर। तो रेक्टेंगुलर पार्क है तो यहाँ पर क्या होता है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो हम लोग लिख लेंगे 80 इक्वल्स टू 2 इंटू एल प्लस बी। देखिए इसको लिख सकते हैं 40 इक्वल्स टू एल प्लस बी। तो देखिए लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 माइनस बी, मान लीजिए ब्रेथ को x लीजिए, लेट ब्रेथ इक्वल्स टू x, यहाँ पर l इक्वल्स टू क्या होगा 40 माइनस एक्स, एक्स के टर्म में ही निकाल दीजिए। तो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है l इंटू बी, एरिया दिया है 400, लिख लेंगे 40 माइनस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 400। देखिए ये होगा एक्स स्क्वायर 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, सबको एक तरफ ले जाइए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब इसको क्या कर लेंगे वही चीज d निकालेंगे, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए पॉसिबल है, पूरा पॉसिबल है। अब यहाँ पर लिख लेंगे माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400, देखिए 1600 और माइनस 1600 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। तो यदि d 0 है तो d इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा इक्वल रूट होगा, तो ये भी पॉसिबल है, यस रियल तो है तो पॉसिबल। अब तो देखिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखेंगे यदि इस तरह का माइनस बी बाई 2 क्या कि प्लस माइनस रूट अंडर d लिखेंगे 0 लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ अब हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू b टर्म क्या है 40 है, अब लिख लीजिए माइनस 40 माइनस माइनस 40 बाई 2 कर लीजिए, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यदि ब्रेथ 20 हुआ और लेंथ भी क्या हो गया 20 होगा 40 में से, देखिए पॉसिबल ये निकला। ऐसे करके बनाएंगे।
ठीक है, धन्यवाद। इतना तक देखिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग एपी से कंटिन्यू करेंगे।